56वें ओवर में जडेजा ने पलट दिया, मैच रचा इतिहास। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे भरोसेमंद और जादुई ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन मैच विनर खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज भारत और श्रीलंका के बीच गौल के ऐतिहासिक मैदान पर चल रहे पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन, जहां श्रीलंकाई टीम अपनी दूसरी पारी में मैच को जीत की तरफ ले जाने के लिए जबरदस्त साझेदारी बुन रही थी, वहीं रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा कातिलाना, खौफनाक और जादुई तांडव दिखाया कि पूरा मुकाबला ही भारत की झोली में पलट कर रख दिया। दोस्तों, जडेजा ने 5वें दिन 56वें ओवर में एक बेहद खतरनाक हो चुकी 95 रनों की साझेदारी को तोड़कर ऐसा ऐतिहासिक कारनामा अंजाम दिया है जिसने श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम की कमर पूरी तरह तोड़कर रख दी। आपको रविंद्र जडेजा की इस जादुई गेंदबाजी का पूरा विश्लेषण और रोमांचक वीडियो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक अहम सवाल, क्या आपको लगता है कि रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गौल के मैदान पर चौथे दिन भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी थी। पहली पारी में मिली 178 रनों की मजबूत बढ़त के बाद टीम इंडिया ने आक्रामक रुख अपनाया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 0 पर आउट हुए, जबकि केएल राहुल ने 35 रन और देवदत्त पडिक्कल ने 44 रनों का अहम योगदान दिया। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आतिशी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मात्र 69 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों के दम पर 66 रनों की तूफानी पारी खेली। निचले क्रम में ध्रुव जुरेल ने 7, जडेजा ने 9 और मानव सुथार ने 9 रन जोड़े। भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 48.5 ओवरों में 193 रनों पर ऑल आउट हुई। पहली पारी की बढ़त को मिलाकर भारत ने श्रीलंका के सामने जीत के लिए कुल 372 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। जीत के लिए मिले 372 रनों के विशाल पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने जब मेजबान श्रीलंकाई टीम चौथी पारी में मैदान पर उतरी तो चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों ने आते ही शिकंजा कस दिया था। मोहम्मद सिराज ने निशान मधुशका को 6 रन पर कैच आउट कराकर पहला झटका दिया। इसके बाद युवा स्पिनर मानव सुथार ने पसिंदु सूर्या बंडारा को 0 पर एलबीडब्ल्यू और लाहिरू उदारा को 16 रन पर कैच आउट कराया, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने कामिंदु मेंडिस को 2 रन पर चलता किया। चौथे दिन स्टंप्स तक श्रीलंका ने 34 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन बना लिए थे। आज 5वें दिन के खेल की शुरुआत श्रीलंका ने अपने कल के स्कोर 4 विकेट पर 84 रनों से आगे खेलना शुरू किया। क्रीज पर कल के 2 नाबाद बल्लेबाज कप्तान धनंजय डी सिल्वा 31 रनों पर और पहली पारी के शतकवीर सोनल दिनुशा 25 रनों पर मौजूद थे। 5वें दिन के पहले सत्र में दोनों बल्लेबाजों ने बेहद अनुशासित, धैर्यवान और ठोस रक्षात्मक तकनीक का मुआयना पेश किया। गौल इंटरनेशनल स्टेडियम की पारंपरिक टर्निंग और 5वें दिन की टूटी हुई दरारों भरी पिच पर धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा ने भारतीय गेंदबाजों को कोई आसान मौका नहीं दिया। दोनों ही बल्लेबाज लाल गेंद की चमक, पिच के असामान्य उछाल और टर्न को बेहद बारीकी से भांपते हुए अपने शरीर के करीब शॉट खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 95 रनों की एक बेहद मजबूत, जुझारू और खतरनाक साझेदारी कर डाली। सोनल दिनुशा ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और 87 गेंदों में 51 रन बना लिए, जबकि कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए अपना जुझारू अर्धशतक ठोक दिया और 150 गेंदों में 7 चौकों के दम पर 59 रन बना लिए थे। 35वें ओवर से लेकर 55वें ओवर तक भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए पूरी तरह तरसते नजर आए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा से लगातार आक्रामक स्पेल करवाए, लेकिन पुरानी गेंद से उन्हें कोई खास मदद नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ चाइनामैन कुलदीप यादव और युवा स्पिनर मानव सुथार ने भी लगातार फ्लाइट और गुगली से चकमा देने की कोशिश की, लेकिन धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा ने फ्रंट फुट और बैक फुट का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए हर खतरे को टाल दिया। भारतीय टीम ने फील्डिंग में भी कई आक्रामक बदलाव किए, सिली पॉइंट और शॉर्ट लेग पर फील्डर तैनात किए, लेकिन यह साझेदारी टूटने का नाम नहीं ले रही थी। मुकाबला धीरे धीरे भारत के हाथों से फिसलता नजर आ रहा था और श्रीलंकाई खेमा मैच को सुरक्षित ड्रॉ की तरफ ले जाने के साथ साथ लक्ष्य के करीब पहुंचने के सपने देख रहा था। भारतीय डगआउट में मुख्य कोच गौतम गंभीर और सपोर्ट स्टाफ के चेहरों पर साफ तौर पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी थीं। लेकिन तभी भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने सबसे बड़े, अनुभवी और सबसे भरोसेमंद मैच विनर सर रविंद्र जडेजा को 56वें ओवर में दोबारा आक्रमण पर वापस बुलाया। रविंद्र जडेजा जब हाथ में गेंद लेकर आए तो भारतीय खेमे में भारी तनाव का माहौल था। जडेजा ने आते ही अपनी रफ्तार और लाइन में बदलाव किया। 56वें ओवर की पहली गेंद यानी 55.1 ओवर पर जडेजा ने धनंजय डी सिल्वा को तेज गति और तीखे उछाल से छकाते हुए पूरी तरह बीट कर दिया। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे को छूती हुई निकली और बल्लेबाज पूरी तरह हैरान रह गया। इसके ठीक बाद 56वें ओवर की दूसरी गेंद यानी 55.2 ओवर पर वह जादुई लम्हा आया जिसने गौल के मैदान पर इतिहास रच दिया। रविंद्र जडेजा ने गेंद को मिडिल स्टंप की लाइन पर थोड़ी फुलर लेंथ पर डाला। गेंद पिच की दरार पर टप्पा खाकर न सिर्फ तेजी से घूमी बल्कि उसमें अप्रत्याशित,
अतिरिक्त और खतरनाक उछाल भी मिला। क्रीज पर टिक चुके कप्तान धनंजय डी सिल्वा इस घूमती और छाती की ऊंचाई तक उठती हुई गेंद पर नीचे झुककर फाइन लेग की तरफ स्वीप शॉट खेलने के जाल में बुरी तरह फंस गए। गेंद ने बल्ले के बीच का संपर्क खो दिया और बल्ले का ऊपरी मोटा किनारा लेकर हवा में तैरती हुई शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में चली गई। वहां मुस्तैद खड़े युवा फील्डर मानव सुथार ने गजब की एकाग्रता दिखाई। सुथार ने अपनी जगह से जरा भी हिले बिना अपनी आंखें गेंद पर जमाए रखीं और दोनों हाथों से एक बेहद आसान और सुरक्षित कैच लपक लिया। और सबसे खास व सुकून देने वाली बात यह रही कि इस बार रविंद्र जडेजा का अगला पैर बॉलिंग क्रीज के बिल्कुल अंदर था, यानी कोई नो बॉल नहीं थी। जैसे ही धनंजय डी सिल्वा 151 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 59 रन बनाकर आउट हुए, पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। 142 के कुल स्कोर पर श्रीलंका का 5वां विकेट गिरा और 95 रनों की वह सिरदर्द बनी साझेदारी पूरी तरह टूट गई। जडेजा ने मैदान पर दहाड़ते हुए अपने ट्रेडमार्क अंदाज में जश्न मनाया और कप्तान शुभमन गिल, ऋषभ पंत व पूरी टीम ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। इस बड़े और ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू के बाद श्रीलंकाई पारी एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दबाव में आए श्रीलंकाई बल्लेबाज भारतीय आक्रमण के सामने टिक नहीं सके। 60वें ओवर में यानी 59.6 ओवर पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी अतिरिक्त गति और उछाल से नए बल्लेबाज विकेटकीपर निरोशन डिकवेला को पूरी तरह छकाया। डिकवेला बैकफुट पर गेंद को दिशा देने गए, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और विकेट के पीछे खड़े ऋषभ पंत ने अपने दाईं ओर डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपका। डिकवेला मात्र 10 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटे और 156 के कुल स्कोर पर श्रीलंका को छठा झटका लगा। 5वें दिन के पहले सत्र में 66.3 ओवरों के खेल तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं, जहां सोनल दिनुशा 65 रन और पुछल्ले बल्लेबाज केशरा नुवांता 8 रन बनाकर संघर्ष कर रहे हैं। श्रीलंका अभी भी लक्ष्य से 197 रन पीछे है और भारत को इस ऐतिहासिक मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए मात्र 4 विकेटों की दरकार है। गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में 5वें दिन रविंद्र जडेजा द्वारा इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ने, मैच का पासा पलटने और इस अविश्वसनीय स्पेल को अंजाम देने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 5 बड़े और कभी न टूटने वाले ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स दर्ज हो गए हैं। पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड, विदेशी सरजमी पर टेस्ट मैच के 5वें दिन किसी भी एशियाई स्पिनर द्वारा 50 से ज्यादा ओवरों की लंबी साझेदारी को तोड़ने और 50 से ज्यादा रन बनाकर खेल रहे विपक्षी कप्तान को सबसे ज्यादा बार आउट करने का ऑल टाइम रिकॉर्ड अब रविंद्र जडेजा के नाम दर्ज हो गया है। जडेजा ने विदेशी पिचों पर दबाव के क्षणों में सबसे ज्यादा बार विरोधी कप्तानों का शिकार करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, श्रीलंका के खिलाफ उसी के घरेलू मैदान गॉल की टर्निंग पिच पर टेस्ट क्रिकेट में दोनों पारियों में विरोधी टीम के कप्तान को अपनी जादुई फिरकी में फंसाकर पवेलियन भेजने वाले दुनिया के सबसे सफल बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा बन गए हैं। उन्होंने दोनों पारियों में धनंजय डी सिल्वा को आउट करके यह अनोखा कारनामा किया। तीसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 5वें दिन के पहले सत्र में अपनी टीम को सबसे ज्यादा बार मैच पलटने वाला पहला ब्रेक थ्रू दिलाने का अनोखा कीर्तिमान भी सर रविंद्र जडेजा ने अपने नाम कर लिया है। जडेजा ने साबित कर दिया कि जब भी टीम को किसी चमत्कार की जरूरत होती है, वे हमेशा पहली पसंद बनकर उभरते हैं। चौथा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर के तौर पर विदेशी पिचों पर 300 से ज्यादा प्रथम श्रेणी और अंतर्राष्ट्रीय विकेटों के साथ विपक्षी टीम के सेट बल्लेबाजों को सबसे कम गेंदों के अंदर फंसाने का अटूट रिकॉर्ड जडेजा ने स्थापित कर दिया है। उनकी सटीकता और इकोनॉमी रेट ने विदेशी धरती पर उन्हें सबसे घातक स्पिनर बना दिया है। पांचवां ऐतिहासिक रिकॉर्ड, भारत की तरफ से टेस्ट प्रारूप में चौथी पारी के दौरान सबसे ज्यादा बार 90 से ज्यादा रनों की मजबूत साझेदारियों को ब्रेक करने वाले सबसे सफल और भरोसेमंद भारतीय गेंदबाज बनने का ऐतिहासिक गौरव भी रविंद्र जडेजा को प्राप्त हो गया है। जडेजा ने इस महत्वपूर्ण विकेट के साथ एक बार फिर साबित कर दिया कि वे भारतीय टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े संकट मोचन हैं। दोस्तों, गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में 5वें दिन रविंद्र जडेजा द्वारा तोड़ी गई वह 95 रनों की साझेदारी, धनंजय डी सिल्वा का बड़ा विकेट और जडेजा के इन 5 अमर रिकॉर्ड्स पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 5वें दिन के बाकी बचे सत्रों में भारतीय गेंदबाज श्रीलंका के बाकी 4 विकेट जल्दी झटक कर एक विशाल और ऐतिहासिक जीत अपने नाम करेंगे? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही ताजा और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।